तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिफेंग सोफी को एक बैच देती है क्योंकि लिफेंग ने मर्सेंटरी क्वालिफिकेशन पार कर लिया है। वो बैच 7th लेवल का होता है और उस बैच को देख के लिफेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको पाके उधर से बाय बाय करके उधर से चला जाता है। और पीछे सोफी कह रही होती है, लिफेंग तुझे तो मैं जैसे भी करके मेरे गिल्ड में ज्वाइन करवा के ही रहूंगी। उसके बाद वो तीनों घर पहुंच जाते हैं और जब घर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं होता और अंदर मोटू का नाम लिखा होता है, मतलब कि मोटू ने उनके दोस्तों को किडनैप कर लिया है। ये देख के लिफेंग कहता है मैं जा रहा हूँ मोटू के पास उन लोगों को बचाना है। ये देख के किन मना करता है क्योंकि मोटू का लेवल अभी 8 है और लिफेंग का लेवल अभी 7 है। अगर दोनों फाइट करेंगे तो शायद से मोटू ही जीतेगा, लेकिन फिर भी लिफेंग को जाना था और उससे फाइट करना था। जाओजुन भी लिफेंग का साथ लेता है और कहता है हम लोग जाएंगे उन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन किनसिन मना करता है और कहता है रुक जाओ, हम सुबह लो का सहारा लेंगे उन लोगों को बचाने के लिए। अगर हम लोग उधर जाएंगे तो शायद से हम भी वापस ना आ सकें। उसके बाद लिफेंग भी मान जाता है और किन कहता है चलो चल के कुछ खाना खाते हैं। खाना का नाम सुन के जाओजुन एकदम एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद जाओजुन और किन बहुत सारा खा के उधर ही सो जाते हैं। और उन दोनों के सोने के बाद लिफेंग मोटू के पास जाने लगता है और जब वो रपसोडी मर्सेंटरी पहुंचता है उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन लिफेंग अपने सुपर स्पीड से उन लोगों को ही घायल कर देता है। उसके बाद वो अंदर जा रहा होता है, एक फॉर्मेशन में फंस जाता है। वो जैसे तैसे करके वो फॉर्मेशन से निकलता है और कहता है अगर फॉर्मेशन यहाँ है तो फॉर्मेशन बनाने वाला भी जरूर इधर ही होगा। उसके बाद लिफेंग की तरफ एक आदमी आता है और लिफेंग अपनी तलवार फेंक के उस आदमी को घायल कर देता है। उसके बाद लिफेंग को एक साउंड आता है, तुम हो वो बच्चे जिसने हुकाई को हराया है। लिफेंग कहता है मोटू मेरे सामने आओ और मुझसे फाइट करो। मोटू कहता है मैं तो तुम्हारे सामने पहले से ही हूँ। और देखते ही देखते लिफेंग के नीचे कीचड़ बन जाते हैं और लिफेंग कीचड़ में फंस जाता है और इस वजह से वो अपने सुपर स्पीड का यूज भी नहीं कर सकता और उसके ऊपर बहुत सारे लोग तीर कमान लेके खड़े हो जाते हैं। क्या करूं क्या नहीं, लिफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद ऊपर से एक लड़की का आवाज आता है, लिफेंग इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ। लिफेंग कहता है ये आवाज तो कहीं सुना हुआ लगता है। उसके बाद लिफेंग उस रस्सी को पकड़ के ऊपर आने लगता है और उसके पीछे पीछे वो कीचड़ मॉन्स्टर भी आने लगता है। लिफेंग अपने तलवार का यूज करता है और कीचड़ मॉन्स्टर को पीस पीस कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, कीचड़ मॉन्स्टर फिर से रिजेनरेट हो जाता है। लिफेंग जब ऊपर जाकर देखता है तो जितने भी लोग तीर कमान पकड़ के खड़े हुए थे वो लोग सारे खत्म हो चुके होते हैं। लिफेंग कहता है उस लड़की को क्या ये सब तुमने किया। उसके बाद कीचड़ मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने के लिए फिर से आ जाता है और वो लड़की कहती है हो ना हो मोटू कीचड़ के अंदर छुपा होगा, हमें सबसे पहले कीचड़ को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके बाद हम मोटू को पकड़ के खत्म कर सकते हैं। लिफेंग कहता है लेकिन हम लोग कैसे कीचड़ को खत्म करेंगे। उसके बाद वो लड़की अपने हाथ से बर्फ की गोले वाले बनाने लगती है और कीचड़ को एकदम जमा देती है और उस कीचड़ के अंदर से मोटू निकलता है और कहता है तुम कौन हो बे, इस लड़की की मदद क्यों कर रहे हो, हमसे कोई दुश्मन नहीं है क्या। वो लड़की कहती है मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा ओपोनेंट कौन है ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद लिफेंग अपना तलवार पकड़ के मोटू के पास चला जाता है और मोटू के ऊपर जब लिफेंग तलवार रखता है तो मोटू माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। और अपने बातों बातों से लिफेंग को फंसाता है और पीछे से कुछ निकलता है और लिफेंग के ऊपर फेंक देता है, लेकिन लिफेंग का स्पीड बहुत ज्यादा था, वो फटक से आगे से गायब हो जाता है और फटक से पीछे आके उसको पीछे से तलवार घुसा देता है और इधर ही मोटू का चैप्टर क्लोज हो जाता है। वो लड़की बोलती है नाइस मूव। लिफेंग कहता है तुम कौन हो। उसके बाद वो लड़की अपना मास्क खोलती है और ये अपना सोफी निकलती है। सोफी कहते है तुम्हारा जान बचाने के लिए तुम्हें मुझको कुछ देना चाहिए। लिफेंग कहता है मैं समझ गया, मैं तुम्हारा गिल्ड कहीं भी ज्वाइन नहीं करूंगा। उसके बाद वो दोनों की बातें चलने लगता है और सोफी लिफेंग को एक बिजनेस ऑफर करती है जिसमें कि वो गोल्ड कॉइन दे के बहुत सारा स्किल सीख सकता है। लिफेंग कहता है मेरे पास इतना ज्यादा गोल्ड कॉइन नहीं है। सोफी कहती है तुम मेरे लिए काम करो ना, तुम्हें कहाँ पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद दोनों के बीच में और ज्यादा बातें होने लगता है और वो दोनों हाथ मिला के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद लिफेंग अपने सारे दोस्तों को घर ले आता है और किन उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है तुम क्यों अकेले मोटू के पास चले गए, अगर तुमको कुछ हो जाता तो क्या होता। लिफेंग कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और हमारे दोस्त भी सेफ हैं। उनके दोस्तों के ऊपर एक स्लीप मैजिक डाल दिया गया था जिससे कि वो लोग सो रहे थे, तो किन निकल पड़ता है एक म्यूजिशियन को बुलाने के लिए ताकि वो म्यूजिशियन उनके दोस्तों को नींद से जगा सके। लिफेंग अपने मन में सोचने लगता है मैं तो मोटू से हारने ही वाला था, मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। उसके बाद लिफेंग अपना एक क्लोन बनाता है और उससे प्रैक्टिस करने लगता है। किन जब आता है तो उधर दो लिफेंग को देख के उसका आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद उधर एक होड़ी पहने हुआ आदमी आता है और कहता है किसका नाम लिफेंग है, मुझे फॉलो करो। किन कहता है तुम कौन हो और तुम्हें हम क्यों फॉलो करें। किंग कहता है तुम लिफेंग हो, अगर तुम लिफेंग नहीं हो तो तुम्हारा मुंह बंद करो, तुम इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो इससे थोड़ा दूर रहो और लिफेंग मेरे पीछे पीछे आओ। तो लिफेंग उस आदमी के साथ जाने का सोच लेता है और उन दोनों को कहता है टाटा बाय बाय, मैं चलता हूँ। जाजुन कहता है लिफेंग घर वापस जल्दी आ जाना क्योंकि तुमने कहा था कल की हम लोग आज शॉपिंग पर जाएंगे। लिफेंग कहता है हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, इवनिंग में जाएंगे शॉपिंग। तो वो आदमी लिफेंग को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और अपना मास्क खोल के कहता है मैं हूँ सनसेट सिटी का कैप्टन ऑफ लॉ डिपार्टमेंट। लिफेंग कहता है लॉ डिपार्टमेंट का कैप्टन। और वो आदमी कहता है हाँ छोटे ब्रदर, हाँ तुमने सही सुना और मैं तुमको इधर मेरा फ्रेंड बनाने आया हूँ। और वो आदमी पूछता है चलो तुम मुझे जल्दी से बता दो कि कल तुम्हारे साथ कौन
कौन था, अकेले तो तुम मोटू को हरा नहीं सकते। लेकिन लुफेंग कहता है सॉरी मैं उसका नाम नहीं बता सकता। तो कैप्टन गुस्सा हो जाता है और लुफेंग के ऊपर तलवार तान देता है। लुफेंग कहता है तुम्हारा लेवल कितना है, तो आदमी कहता है 9th लेवल के फाइनल स्टेज पे मेरा लेवल है। ये सुनकर लुफेंग सिटी मास्टर को याद करने लगता है क्योंकि उसका लेवल भी इतना ही था। लेकिन लुफेंग का लेवल तो 7 है, क्या लुफेंग उसको हरा पाएगा? उसके बाद वो आदमी लुफेंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन लुफेंग उधर से बच जाता है और उस कैप्टन के पीछे आ जाता है और उसके पीछे से हमला करने ही वाला होता है और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।